राधे राधे महाराज जी। राधे राधे, जय श्री राधे विष्णु जी। महाराज जी, ये माता जी वेस्ट बंगाल से आई हैं, इनके कुछ प्रश्न हैं तो आप इनका मार्गदर्शन कीजिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, जय श्री राधे। मेरे दिल में एक सवाल आता है कि हमें ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए या फिर ज़िंदगी का मकसद क्या है। आपका शुभ नाम? ऋषिका, कोलकाता से आई हूँ। कोलकाता से। ऋषिका जी, एक बात बताइए, क्या आप ऋषिका हैं? अब तक तो वही जान ऋषिका आपके शरीर का नाम है। हाँ जी। राइट। जिस दिन आपका शरीर शांत हो जाएगा उस दिन ऋषिका रहेगी? नहीं रहेगी। यहीं से बात शुरू करते हैं। आपका प्रश्न है कि हमारे जीवन का मकसद क्या है। अब हम तो कहेंगे भी परमपिता परमात्मा की प्राप्ति, क्योंकि जो हमने जाना। पर आप बताइए कि आप अपने जीवन में किस पथ की ओर चल रही हैं? मैं सिर्फ खुद के लिए जीना पसंद नहीं करती हूँ। मैं अपने साथ साथ और लोगों की भी मेरे हाथों कुछ उनकी भलाई हो, इस पथ पे मैं चलती हूँ और इसी पे भरोसा करती हूँ कि सिर्फ अपनी भलाई के बारे में ना सोच के आसपास के लोगों को लेके खुश रहना है। ये तो आप अपने जीवन में सेवा भाव लेके आए हैं। हाँ, पर हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि आपने अपने जीवन का कोई गोल टारगेट तो किया होगा, लक्ष्य? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, इसको समझो। पहली बात ये जानो कि इस धरा पर हमारा आना क्यों हुआ। हमारी इच्छा से नहीं हुआ। हमारी इच्छा से कुछ होता नहीं, ये सत्य है। तो परमात्मा हमारे भीतर बैठकर इस सृष्टि का संचालन कर रहा है। राइट। तो परमात्मा ने अपना रूप हमें दिया और इन विकारों से हम मुक्त हो जाएं, उसके लिए उसने अनेकों हमें साधन बताए। आज पूरे विश्व में अनेकों संतों के मुख से हम विचार गोष्ठियाँ, कथाएं श्रवण करते हैं। वो योजनाएं किसकी हैं? परमपिता परमात्मा की। तो वो किस लिए है कि जो आत्माएं 84 के बंधन में बंध कर इस सृष्टि को चला रही हैं, उनको मुक्त होने के लिए उन्होंने मनुष्य योनि दे दी। ऐसा ही तो मनुष्य योनि का लक्ष्य क्या है कि इस जन्म में परमपिता परमात्मा की प्राप्ति। एक तो ये हुआ परमपिता परमात्मा की प्राप्ति। दूसरा, आपको इस एक और ढंग से समझिए। जैसे हमें गुरुजनों से, ग्रंथों से ये ज्ञान मिलता है कि जो कुछ हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है और वो सब निश्चित है। तो आपका इस धरा पर आना, इस जन्म में यहाँ से चलकर जिस मंजिल तक पहुँचना, वो निश्चित है। पर उसके पीछे उस परमपिता परमात्मा का एक गूढ़ रहस्य भी छुपा है। वो क्या कि उसने हमें आज़ादी दी है कर्म करने की। जब हम कोई अच्छा कर्म करते हैं तो कोई रोकता नहीं। जब हम बुरा कर्म करते हैं, जैसे हमारे संसारिक बड़े लोग, बुजुर्ग लोग हमें रोकते हैं, वो माता पिता, चाचा ताया, मासा मासी, सब लोग हम मान लेते हैं। वैसे ही हम उनकी निगाह से ओझल होकर कुछ गलत कर्म करने की योजनाएं बनाते हैं। ऐसा होता है। फिर कौन रोकता है? अंतरात्मा। तो वो कौन है? परमात्मा, उसका अंश। तो इसका सीधा सीधा अर्थ क्या हुआ कि उसने आज़ादी भी दी, साथ में रोकने के लिए प्रयास भी किया, पहरा भी दिया। तो भाई, इस जीवन में आनंद लेने आए हो तो आनंद भी लो, और साथ में आनंद लेते लेते कहीं दशा और दिशा ना भटक जाओ। मेरे कहने के भाव को समझना बेटा कि भाई इस जन्म में जो होना है वो निश्चित है। अगर आपका लक्ष्य परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होगा तो आपका मार्ग सही चलेगा
और आपका मन भटकेगा नहीं। जैसे हमने गुरुजनों से जाना है कि आप उसकी ओर एक कदम चले तो वो 1000 पग चलता है, क्योंकि वो दूर तो है नहीं, बैठा तो भीतर है। ये तो आपने अनुभव किया है, जो हमें अनुभव हो रहा है। और बताइए। अगर हमें एहसास हो रहा है कि मेरे हाथों कुछ गलत हो गया है, ठीक है ना, जब हमें एहसास हो रहा है, लेकिन जब वो गलती हो जाती है तब उसको, उस कर्मा को कैसे हम बैलेंस करें? पहले बैलेंस को समझते हैं। लास्ट में आपने पॉइंट बोला बैलेंस, ये इंग्लिश का शब्द है, इसको हिंदी में लेंगे तो संतुलन। हाँ, संतुलन। राइट। तो परम पिता परमात्मा की जितनी सृष्टि है वो संतुलन में चलती है। ज़्यादा नहीं, 2-3 चीज़ें समझाएंगे। पृथ्वी और आकाश के बीच अगर गैप ना होता तो हम सांस नहीं ले पाते, ये प्रकृति इतनी सुंदर नहीं होती। रेल की 2 पटड़ियाँ अगर उनके बीच गैप ना होता तो मंजिल ना मिलती। नदी के 2 किनारों के बीच अगर गैप ना होता तो नदी सागर तक, वेस्ट बंगाल से सागर तक नहीं पहुंचती। राइट। वैसे ही उसने हमारे शरीर की क्रिया प्रक्रिया को बनाया है। 2 पाँव, 2 टांगे, 2 हाथ, 2 आंखें, 2 कान, मुख 1, नासिका 2। मुख में भी ऊपर नीचे हर एक चीज़ को उसने बैलेंस किया है। राइट। तो पहले तो हमने बैलेंस का जीवन जीना है। बैलेंस का जीवन क्या, किस में बैलेंस? आत्मा किससे मिली? परमपिता परमात्मा। शरीर किससे मिला? माता पिता से। आज आप अपने जीवन में आप देखेंगे या अनेक लोग अगर अनुभव करके देखेंगे तो वो खाली शरीर के लिए काम कर रहे हैं। भाई, एक स्कूटरी का चक्का पंचर हो जाए तो आप कितने परेशान हो जाते हो। अगर आप शरीर के लिए खाली काम करोगे तब आपकी मानसिकता बिगड़ जाएगी, बैलेंस में नहीं रहेगी। जैसे 2 व्हीलर मंजिल तक पहुंचाने के लिए हैंडल से बैलेंस करता है, वैसे ही आप अगर अपने आप को बैलेंस में करेंगे तो गलती नहीं होगी। पहली बात। हाँ, हो गई, इसका हमें ज्ञान हो गया। जब हमें ज्ञान हो गया तो हमें क्या करना चाहिए? सरेंडर। इसका हमारे ग्रंथों के हिसाब से लेते हैं भगवान वाल्मीकि जी। हम संबोधन कर रहे हैं भगवान वाल्मीकि जी, तो उनके जीवन को अगर हम रीड करेंगे तो भाई कितने अपराध हुए उनसे, पर जब शरणागति हुई तो वो अपराध नहीं। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन में उंगली मार, आदमी की उंगली मार देता और उंगली काट के गले में डाल देता। तो किसके संपर्क में जाने से उनका जीवन बदला? संत के। ना होते संत तो जल उठता संसार। जब आपका हृदय इस बात के लिए तड़प रहा है तब पहले आप प्रार्थना प्रभु से करें कि प्रभु, मेरे से जाने या अनजाने से ये अपराध हुआ है, या जानबूझकर हुआ है, आपने तो रोका पर मैं रुक नहीं पाई, तो आप मुझे अब मार्ग दिखाइए। फिर वो आपको अपना ही रूप देंगे, किसी संत का या गुरु का। फिर आप उनकी बातों को पकड़कर जब शरणागति हो जाएंगे, जैसे बहुत बड़े गंदगी के ढेर को एक तीली लगाने से वो राख बन जाता है, तो ऐसे ही गुरुजन, जब हम समर्पित शब्द को, ये 3-4 अक्षरों का वर्ड मत समझिएगा। समर्पित मतलब समर्पण। समर्पण मतलब कौन सा? 100%। फिर आपके जितने कर्म हैं वो नष्ट हो जाए। गुरु कोई मनुष्य नहीं है, वो साक्षात परमपिता परमात्मा का रूप है। गुरु का शब्द ही परमात्मा का रूप है, शब्द ही परमात्मा है, शब्द ही गुरु है, और वो हमें शब्द से जोड़ देता है। जैसे आप शब्द से जुड़े, इस कमरे में आप लाइट देख रहे हैं, अगर लाइट ऑफ है तो अंधकार है, कुछ भी उठाएंगे तो फैला देंगे, जब लाइट ऑन है तो व्यवस्थित है। ऐसे ही आपका जीवन गुरु की शरण में आने से
व्यवस्थित हो जाएगा। उससे पहले आपके भीतर ताकत नहीं कि आप गुरु को पा सकें। पहले शरणागति परम पिता परमात्मा, फिर आपका मार्ग खुल जाएगा, वो पाप भी आपका नष्ट हो जाएगा। और बताइए। और एक चीज़ दिमाग में आती है कि अगर मतलब हम लाइफ में एक रास्ता चुनते हैं, और कोई चुनता है, वो रास्ता सही है कि नहीं है, ये हमें कैसे एहसास होगा? देखिए, जल का स्वभाव है शीतलता, नेचर। पर जल अगर खौल रहा हो तब आप उसे देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे उसमें अपना चेहरा। दूर से देख पाएंगे वो खौल रहा है, धुआं उठ रहा है, चेहरा नहीं देख पाएंगे। जब वो शीतल है तो चेहरा देख पाएंगे। आप सही डिसीजन कब ले पाओगे? जब आप संतुलन में होंगे। संतुलन में कब होंगे? जब आप के भीतर के विकार कम होंगे। आपके भीतर के विकार कम होंगे कब? जब आप प्रभु का स्मरण करेंगे। इसका एक छोटा सा उदाहरण नहीं, आपको एक विचार देता हूँ। हमारा ही एक चैनल के ऊपर पड़ा है सभी समस्याओं का कारण और निवारण। उसमें सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर पूरा विश्लेषण बताया गया है। तो आप उसको समझेंगे तो आप जानेंगे कि आपके भीतर जितने प्रश्न पैदा हो रहे हैं उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। सूक्ष्म रूप में बताते हैं। नंबर 1, सृष्टि की उत्पत्ति हुई शब्द से, जो आपके कानों तक पहुंच रहे हैं शब्द। ये साइंस का विज्ञान बता रहा हूँ। इसको हम तरंग या लहर हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वाइब्रेशन। तो हम वाइब्रेशन को पकड़ कर चलते हैं। पहला उत्पत्ति वाइब्रेशन, दूसरा संचालन 5 तत्वों से, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, और पांचों में वाइब्रेशन है ना, और पांचों को ही भोग रहे हैं, और पांचों से शरीर बना चौथा, और शरीर में वाइब्रेशन, सांस ले रहे हैं तो धड़कन है, आंखें देख रही हैं, अगर अंधकार हो तो नहीं देख पाएंगी, वाइब्रेशन, कान सुन रहे हैं, वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन स्टोरेज कहाँ? ब्रेन में। 5वां ब्रेन में स्टोरेज। और जितनी परेशानियां हैं वो कहाँ? ब्रेन में। अब छोटा सा चिंतन, ये बचपन से ही उत्पन्न हो रही है और कितना बड़ा स्टोरेज हो चुका है। अगर आज के युग की बात करें, भाई मेमोरी कार्ड में आपने जो दिल किया वो भर दिया, तो वो हैंग हो रहा है। ऐसा ही बात, तो ऐसे ही हमने अपने ब्रेन को डस्टबिन बना लिया है, इसकी सफाई तो करते नहीं। अब इसका निवारण जाने। इसका निवारण क्या है? विचार करके देखें, एक शब्द से इतने बड़े ब्रह्मांड खंड की उत्पत्ति भाई। अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, इतने बड़े ग्लेशियर, इतनी बड़ी खानें, हम चाहकर भी उसको ना देख पाए एक जन्म में। तो वही जिसने एक शब्द से इतनी बड़ी सृष्टि की उत्पत्ति कर दी, उसके नाम में कितनी। जब आपको उसके नाम से प्रेम होगा तब आपके भीतर नेगेटिव ऊर्जाएं खत्म होंगी, फिर आपका जीवन संतुलन में आएगा, फिर आपको पता चलेगा कि क्या अच्छा या क्या बुरा। हाँ, आपको एक और सहजता से समझाते हैं। इस समय आपको नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो आपके लिए सबसे उत्तम उपाय है शरणागति। भाई मेरे को कुछ नहीं पता, मैंने अपने जीवन में बहुत सी गलतियां की हैं और बहुत पछता रही हूँ और समझ नहीं पा रही हूँ, बस अब मैं आपके शरणागत हो रही। जब आप शरणागत का भाव ले आएंगे तो सहजता से वो आपको अपनी वो बातें पकड़ा देंगे जो आप कभी सोच नहीं पाएंगे। उसी के लिए आई हूँ। वही पकड़ाएंगे फिर आप। ठीक, और बताइए। राधे राधे, जय श्री राधे। हमारा छोटा सा प्रयास, उन्नति की और चल रहा विकास, ये सब प्रभु की योजनाएं हैं। प्रभु कहाँ कहाँ से आप आत्माओं के से मिलन करवा रहे हैं
और इस मिलन से किस किस आत्मा तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं, आप ही उनके भीतर बैठकर सुनेंगे, आप ही उनकी ये बातें पकड़ाएंगे। इसी के साथ वाणी को विराम देने से पहले प्रभु एक ही शब्द कहूँगा कि जो आया उसने वो पाया जो उसने कभी सोचा नहीं। राधे, जय श्री राधे। सभी आत्माओं में बैठे मेरे परम पिता परमात्मा को कोटि